हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है CH3CN सोडियम इथाइल, यहाँ पर इथाइल एल्कोहल से क्रिया करके A बनाता है, जो कि HNO2 से क्रिया करके B बनाता है। इस अभिक्रिया क्रम में उत्पाद B क्या है? विकल्प A इथाइल एमीन, विकल्प B इथाइल, यहाँ पर नाइट्रोजन हमें दिया गया है। यहाँ पर विकल्प सी की बात करें तो एमाइड दिया गया है, इथाइल एमाइड। वही विकल्प डी की बात करें तो इथाइल एल्कोहल दिया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में सोडियम C2H5OH होता है, ये बच्चों यहाँ पर अपचयन कर्मक होता है, अपचयन कर्मक होता है, जो कि अपचयन करता है एमीन का। वहीं पे बच्चों हमारे पास में जो HNO2 है, यहाँ पर HNO2 ये एमीन को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर ये एमीन को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम इसकी अभिक्रिया की बात करें तो जो पहले यहाँ पर मैकेनिज्म को देखते हैं HNO2 वाले को, या फिर हम एक यहाँ पर पहले एक काम करें कि जो इथाइल, यहाँ पर इथाइल एल्कोहल के साथ सोडियम हमें दिया गया है, इसका अपचयन कर्मक की जब अभिक्रिया देखें तो बच्चों यहाँ पर CH3CN, जब इसका अपचयन किया जाएगा यहाँ पर Na C2H5OH से, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन प्रयोग किए जाते हैं, और 4 हाइड्रोजन में से 2 तो कार्बन पर लगते हैं और 2 यहाँ पर NH2 यहाँ पर एमीन पर लगते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इस पर लगते हैं, तो यहाँ पर CH3CH2NH2 में प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हम जब इसके बाद की अभिक्रिया को देखें तो ए तो हमारा ये हो गया उत्पाद। अब ए की क्रिया जब HNO2 से की जाती है, यहाँ पर CH3CH2NH2 की क्रिया, NH2 की क्रिया जब HNO2 से की जाती है, HNO2, तो बच्चों यहाँ से ये निष्कासित करता है N डबल बॉन्ड O प्लस को, और यहाँ से जल भी निष्कासित होता है जब H प्लस से क्रिया करता है, तो यहाँ से जल भी निष्कासित होता है जो बाद में क्रिया करेगा। तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास उपस्थित है लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर यहाँ पर N प्लस को देगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा ये निष्कासित होगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CH3CH2NH, और यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड O, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पर ये NH, और यहाँ पर ये N प्लस और डबल बॉन्ड O, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके पश्चात देखिए बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर ये N प्लस, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं इधर, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका होता है निष्कासन। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3CH2, यहाँ पर एक H प्लस का निष्कासन तो यहाँ पर हुआ था, दूसरे H प्लस का यहाँ पर ये निष्कासन हुआ था H प्लस का, और दूसरे H प्लस का निष्कासन यहाँ पर होता है। तो हमें प्राप्त होता है CH3CH2N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये O माइनस। अब बच्चों यहाँ पर जो H प्लस का निष्कासन हुआ था ये H प्लस आता है, और यहाँ पर क्रिया करके ये यहाँ पर निर्मित करता है CH3CH2N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये OH, ये यहाँ पर निर्मित करता है। इसके पश्चात बच्चों ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आके क्रिया करता है, और ये यहाँ पर देखिए ये जब क्रिया करेगा तो ये यहाँ पर निर्मित करता है CH3CH2, और यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये OH। अभी OH था बच्चों, H प्लस जब आके जुड़ेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर आएगा प्लस, ऑक्सीजन पर आएगा प्लस, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन पर प्लस है तो बच्चों ये क्या करेगा, इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये पूरे खींच लेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से जल का निष्कासन करेगा, और जो हमें प्राप्त होगा यौगिक वो यहाँ पर होगा CH3CH2N डबल बॉन्ड N प्लस, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये निर्मित करता है यहाँ पर CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर N प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जब ये एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर ये होता है एल्काइल ग्रुप। अब बच्चों जब ये एल्काइल ग्रुप होता है तो यहाँ पर ये जो N2 प्लस है, N2 प्लस यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, हम यहाँ पर लिख दें N2 प्लस अच्छा, यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप, यानी कि यहाँ पर अच्छा, ये अच्छा लिविंग, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि आसानी से यहाँ से निष्कासित होता है क्योंकि इथाइल एल्कोहल इसको होल्ड नहीं कर पाता। यहाँ पर यदि एरोमेटिक समूह होता तो वो रेजोनेंस के द्वारा इसको होल्ड कर लेता है, यहाँ पर अनुनाद के द्वारा इसको स्थायी कर देता, लेकिन यहाँ पर ये एल्किल समूह के कारण स्थायी नहीं हो पाता, और यहाँ पर ये होता है निष्कासित।
तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है, नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर निष्कासन होता है और हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 और यहाँ पर ये प्लस। अब बच्चों इसके पश्चात यहाँ से देखिए हमने पहले ही कहा था कि यहाँ से H2O का भी निष्कासन होता है, जब N2 यहाँ पर जब NO प्लस का निष्कासन होता है साथ में H2O का भी निष्कासन होता है, तो यहाँ पर वो H2 आके क्रिया करता है और जल अपघटन के दौरान हमें प्राप्त होता है CH3 CH2OH CH2OH हमें प्राप्त होता है, जो कि बच्चों यहाँ पर हमें हमारी अभिक्रिया में उत्पाद बी होता है, ये हमारी अभिक्रिया में उत्पाद बी होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में उत्पाद बी होगा वो यहाँ पर इथाइल एल्कोहल होगा, उत्पाद बी हमारे पास में यहाँ पर इथाइल एल्कोहल होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा सही विकल्प होगा वो यहाँ पर विकल्प डी होगा, इथाइल एल्कोहल, जो कि उत्पाद बी होगा। और उत्पाद हमने यहाँ पर देख ही लिया, इथाइल एमीन है, तो यहाँ पर हमारे पास में विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।